अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, क्या अमेरिका और ईरान की डील शहबाज शरीफ नहीं बल्कि इमरान खान ने करवाई है? एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, जिसके बाद कुछ सबूत भी सामने आ चुके हैं जो बताते हैं कि यह डील इमरान खान ने करवाई है। इसकी आपको डिटेल बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि एक बड़ा दावा सामने आ गया है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं है, तो फिर कौन है? इस हवाले से भी दावा सामने आ गया है, तो इसकी भी आपको डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से एक गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इस वक्त इस्लामाबाद आलमी सियासत का मरकज बना हुआ है। इस वक्त इस्लामाबाद और पाकिस्तान जो है वो आलमी सरपंच बना हुआ है। दुनिया के फैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं, सुपर पावर्स के फैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं। सुपर पावर को फेस सेविंग पाकिस्तान में मिल रही है और सुपर पावर को पिछाड़ने वाला इस वक्त पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए मौजूद है। और इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ये डील करवाई, मैंने ये सीज फायर करवाया, पाकिस्तान का जनाब ये एक क्रेडिट है। तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, किसी ने भी ये इनिशिएटिव लिया है, किसी ने भी ये काम किया है, लेकिन बहरहाल इससे पाकिस्तान का तशख्खुस पूरी दुनिया में उजागर हुआ है और पाकिस्तान को इसका बड़ा क्रेडिट मिला है और इसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शहबाज साहब वाकई ही इस काबिल थे कि वो ट्रंप को यह कह सके कि मैं तुम्हारी जंग रुकवाता हूं, ईरान को यह कह सके कि मैं तुम्हारी जंग रुकवाता हूं? क्या वो इस काबिल थे? और इसमें इमरान खान का क्या रोल है? सबसे पहले इमरान खान के रोल पे बात करते हैं। अब एक सहाफी है, इमरान खान साहब के शदीद तरीन मुखालिफ हैं, उमर चीमा। उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आज से 4 साल पहले 9 अप्रैल को इमरान खान इक्तदार से रुखसत हुए थे। उनके चाहने वाले कहते हैं कि वो आज इक्तदार में होते तो शायद जंग ही ना होती, और अगर हो जाती तो सुलह करा चुके होते, क्योंकि पूरी दुनिया उन्हें हैंडसम और सेलिब्रिटी होने की वजह से जानती है। यानी टॉन्ट कर रहे हैं। फिर आगे उनकी चंद बुराइयां करते हैं। वो कहते हैं ये बातें इमरान खान के वजीर आजम बनने के बाद भी की जाती थी कि अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही होगी, लेकिन फिर हमने क्या देखा? और तो और मोदी ने खान साहब के होते हुए कश्मीर का मसला हल कर लिया। बाद में वो खान साहब का फोन भी नहीं सुनता था। पीटीआई ने ट्रेंड चलाए, खान ने बुरा भला कहा, लेकिन वो फोन सुनने से इनकारी रहा। अमेरिकी सदर बाइडन जो है वो फोन करने को तैयार नहीं था। खान का कौमी सलामती का मुशीर वॉशिंगटन में धरना मार के बैठा था और चीनी हुकाम भी खान से सख्त खफा थे। और फिर वो कहते हैं इमरान खान साहब की गलत बयानियों की वजह से। फिर वो कहते हैं सऊदी वली अहद जो है वो भी इमरान खान साहब से जो है वो सख्त नाला थे, और अमेरिका भी इमरान खान से नाराज था, वो भी नाराज था, ये भी नाराज था। तो वो कहते हैं इस सारे तनाजुर में सोचें तो अल्लाह के हर काम में बेहतरी ही नजर आती है कि अगर आज खान होता तो शायद पाकिस्तान का कोई फोन भी अटेंड ना करता। खान की कोहे हिमालय जितनी बुलंद अना पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के दरमियान हायल होती, लेकिन ये मुमकिनात में से था कि खान अपने आप को नजरअंदाज होते हुए महसूस करके कोई बड़ा बयान देता जिससे पाकिस्तान को फायदा तो नहीं, अहम नुकसान जरूर होता। अब ये पूरी नून लीग का मौक़िफ़ है इस वक्त कि इमरान खान होता तो इमरान खान कोई ऐसा बयान देता कि जिससे मामला खराब होता या पाकिस्तान मुश्किल में फंस जाता। इमरान खान सालसी नहीं करवा सकता था, ठीक है। अब जब पर्दे हटाती है तो अल्लाह ताला की जात हटाती है ना। जब हकायक से पर्दे हटते हैं तो वो अल्लाह ताला की जात हटाती है। ये उमर चीमा कह रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इमरान खान सालसी ना करवाता क्योंकि इमरान खान का किसी ने फोन नहीं सुनना था। उसी के नीचे दोस्तों एक इंटरव्यू है इमरान खान का 23 जनवरी 2020 का। अमेरिकी सहाफी उनसे इंटरव्यू कर रही हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर। वो कहती हैं कि क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और सदर जो ट्रंप हैं, उस वक्त भी ट्रंप थे, ईरान के साथ मामलात में दुरुस्त समत में जा रहे हैं? फिर वो कहती हैं कि मुझे मालूम है, अब ये जुमला आपने गौर करना है, वो कहती है मुझे मालूम है कि आपने इस मामले में सालसी की कोशिश की थी। इमरान खान से 2020 में यह कहा जा रहा है कि मुझे मालूम है
यानी गवाही दी जा रही है कि मैं जानती हूं आपने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिश की थी। उस वक्त अमेरिका ईरान पर हमलावर होना चाहता था, उस वक्त इजराइल अमेरिका को तैयार कर रहा था। लेकिन फिर इमरान खान जब 2019 में अमेरिका गए, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत की इमरान खान ने, डोनाल्ड ट्रंप के साथ तारीखी मुलाकात हुई, उस मौके पर फिर जो इमरान खान ने स्टांस अपनाया, वहां से इजराइल को भी कान हो गया कि ईरान अकेला नहीं है, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है, बल्कि पाकिस्तान तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को जोड़ रहा है और ये सारे मिलके हमें पड़ गए तो हमारा तो तिक्का बोटी कर देंगे। ये एक डर भी था कि इमरान खान के होते हुए जंग नहीं हुई। जो आज ये कह रहे हैं ना, आज ये इसका सबूत आ गया है कि इमरान खान होता तो जंग ना होती। दूसरा, जहां तक सालिसी की बात है, ये अमेरिका और अफगानिस्तान में, अमेरिका और तालिबान के दरमियान सालिसी अमेरिका की दरखास्त पर इमरान खान ने करवाई, वो एक जिंदा मिसाल मौजूद है। बाकी जहां तक बात है बाइडन की, बाइडन के फोन ना करने या सुनने की, दोस्तों इमरान खान दुनिया में एक अलग ब्लॉक बना रहा था, अमेरिका के जंगल से पाकिस्तान को निकाल रहा था, इसलिए बाइडन इस इमरान खान के खिलाफ था। इमरान खान को निकालने की एक वजह यह भी बना। दूसरा, आपने सऊदी अरब की बात की, वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जो इजलास हुआ था, उसके बाद इस्लामोफोबिया पर जब इमरान खान ने बात की तो दुनिया के बड़े बड़े अजीम तरीन लीडरान ने इमरान खान के बाकायदा हाथ चूमे थे, इमरान खान को उम्मत मुसलमा का लीडर करार दिया था। ऐसे में कुछ लोग थे जिनकी अना को ठेस पहुंची तो वो इमरान खान के जरा अगेंस्ट हो गए, और ऐसी एक हकीकत से पर्दा शेर अफजल मरवत ने एक टीवी शो में भी उठाया था कि इमरान खान को निकालने के पीछे इनका भी हाथ है, जिसके बाद आपके पर जल गए थे। चाइना के साथ इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे इमरान खान के दौर में, सी पैक बहुत अच्छा चलता रहा कोविड के बावजूद। और जहां तक भारत की बात है, दोस्तों भारत के साथ इमरान खान दो टोक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा था। उसने कहा कि भाई आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम दो कदम बढ़ाएंगे आपकी तरफ। और इमरान खान ही था जिसने इंडिया के जहाजों को ठोका था, अभिनंदन को पकड़ा था, वो इमरान खान का ही दौर था, आप भूल गए हैं। और फिर आगे चलिए, अब मौजूदा दौर में अब इमरान खान का क्या रोल है, आपका जियो न्यूज दावा कर रहा है, कहता है कि इमरान खान आलमी हालात से आगाह थे और इमरान खान ने अपनी पार्टी को जलसा 9 अप्रैल का जलसा मनसूख करने की हिदायत की। यानी पीटीआई 9 अप्रैल को रावलपिंडी में जलसा करने जा रही थी। रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में 9 अप्रैल को पूरी दुनिया का इकट्ठ हो रहा था। उसके पेश नजर इमरान खान साहब से, और आपको बता दूं इमरान खान साहब थ्रू आउट जो है वो ऑन बोर्ड थे, और इमरान खान साहब को एतमाद में लिया गया, रिक्वेस्ट की गई कि बहन तुसी ना मन्ने दे मुज़ाकरात नहीं होने, पाकिस्तान में काम खराब हो जाना है, उसी दिन आपकी पार्टी में ने कॉल दी हुई है। यहां पर भी इमरान खान ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए इमरान खान ने अपना जलसा मनसूख करने के अहकामात जारी किए। यह है इमरान खान का इन मुज़ाकरात में कंट्रीब्यूशन। अब शहबाज साहब की क्या अचीवमेंट है, जरा सुनिएगा, ये सुनिएगा, ये गौर तलब है, बल्कि ये शर्मिंदगी का मुकाम है। अमरीकी साफी हैं, टीवी पर बैठे हैं और क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा। This is something fun you can do at home. So Shehbaz Sharif is the Pakistani Prime Minister. His Twitter account is CM Shehbaz, SCHEHBAZ. So go back and find his from yesterday afternoon. He posted. अब वो इसमें क्या कह रहे हैं, मैं आपको तर्जमा सुना देता हूं। वो कहते हैं अगर आप शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट पर जाएं तो सीएम शहबाज के नाम से उनका ट्विटर हैंडल है, और उस पर कल शाम की आप पोस्ट देखें तो उन्होंने जो पोस्ट की है, for a 2-week ceasefire, the thing that became the thing that Trump accepted. Then Trump said, and the New York Times even reports, Trump responded to a Pakistani proposal of a 2-week ceasefire. Is it a Pakistani proposal? If you look into the edit history of the tweet, yes. वो कहते हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया है एक प्रपोजल का 2 हफ्ते की सीज फायर का, जिसे ट्रंप ने सराहा है, लेकिन फिर वो आगे कह रहा है कि आप अगर उसकी एडिटिंग में जाएं ना तो क्या वो वाकई प्रपोजल है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है ड्राफ्ट। सुनिएगा, it says draft post for Pakistan's PM. ड्राफ्ट पोस्ट फॉर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर PM. So Shehbaz Sharif copied the entire thing he was handed and just pasted it on a Twitter and then hit post.
کہتے ہیں شہباز شریف کو جو یہ پیغام ملا شہباز شریف نے کاپی کیا اور پوسٹ کر دیا ٹویٹر پر. And somebody was like, hey boss, you left in the message at the top. Now, اور کہتا ہے کہ اس کا لبے لباب یہ تھا کہ شہباز شریف کے باس نے ان کو میسج دیا ہے کہ یہ پوسٹ کرو اور شہباز شریف نے پوسٹ کر دیا ہے باس نے. would Shehbaz Sharif's own staff refer to him as Pakistan's prime minister? Like, وہ کہتے ہیں کیا شہباز شریف کا جو اپنا اسٹاف ہے اس نے یہ تاثر دیا ہے کہ شہباز شریف پاکستان کا پرائم منسٹر ہے جس کو ڈکٹیشن مل رہی ہے. آگے سنیے گا Trump's staff آخری جملہ جو آپ کے سر شرم سے جھکا دے گا, سنیے گا. refer to him as the American president, or they just call him Mr. President? Like in کہتے ہیں امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے اسے امریکن پریزیڈنٹ بھی کہا جاتا ہے اور مسٹر پریزیڈنٹ بھی کہا جاتا ہے, Pakistan, he's the prime minister. He's not لیکن پاکستان میں وہ کہتا ہے ہی از دا پرائم منسٹر, ہی از ناٹ دا پرائم منسٹر آف پاکستان. Pakistan's PM. وہ پاکستان کا پرائم منسٹر Now, نہیں ہے. is he Pakistan's PM too? وہ کہتا ہے پاکستان کا پرائم منسٹر کون ہے؟ ہم, یعنی ہم امریکی پاکستان کے وزیر اعظم ہیں کیونکہ ہم آرڈر کرتے ہیں. ہم نے یہ کہا لگا دو تو تم نے لگا دی. Right. So we sent him. So Trump sent him. Like, post this on Twitter. وہ کہتا ہے ہم نے اسے کہا, ٹرمپ نے اسے کہا کہ یہ چیز ٹویٹر پر پوسٹ کر دو کہ میں 2 ہفتے کی سیز فائر کا پروپوزل دے رہا ہوں. کیونکہ ٹرمپ جوتے کھا رہا تھا, ٹرمپ رسوا ہو رہا تھا, ذلیل ہو رہا تھا, اتنی بڑی دھمکی لگا چکا تھا اور ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی جو کہ پوری نہیں کر پا رہا تھا. اور یہ آخری پتہ تھا ٹرمپ کے پاس جو اس نے کھیل دیا تھا. اس کے بعد پھر صفایا ہی تھا. پھر اسے فیس سیونگ چاہیے تھی. فیس سیونگ کے لیے ان کو استعمال کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ بھائی یہ پوسٹ کر دو, تو انہوں نے پوسٹ کر دیا. اور جہاں تک ایران کی بات ہے تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کو چھوٹے میاں نے بنایا ہے؟ ارے یہ لوگ تو ایران نے جب امریکہ کی ایئر بیس جو سعودی عرب میں موجود ہے اس پر جب ایران نے حملہ کیا تھا امریکی ایئر بیس پر, تو اس کی یہ چھوٹے میاں صاحبان جو ہے وہ مذمت کر رہے تھے. یہ آپ کے لوگ مذمت کر رہے تھے ایران کے معاملات کی. تو کیا ایران کی جس کی یہ مذمت کر رہے ہیں اور ایک پارٹی بن کے کھڑے ہیں, کیا وہ ایران ان کی بات مانے گا؟ ایران کو راضی کیا ہے چائنا نے اور ان کے کندھے پر رکھ کر چلائی ہے ٹرمپ نے. یہ اصل حقیقت ہے. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے جو آج کریڈٹ لے رہے ہیں کہ دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہو رہے ہیں. پاکستان کو ایک سرائے سے زیادہ انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی کہ آپ سمجھیں کہ بھائی آپ بڑے مہان ہیں اور ترم خان ہیں, آپ سیز فائر کروا رہے ہیں. او بھائی آپ کو آرڈر کر رہے ہیں کہ ہمارا سیز فائر کرواؤ, یہ ٹویٹ کرو. باقی کام وہ خود کر رہے ہیں, باقی کام وہ خود کر رہے ہیں, آپ کو صرف دکھاوے کے لیے رکھا ہوا ہے. بالکل ویسے ہی آپ کی وہ اہمیت ہے جو پی ٹی آئی میں سنی اتحاد کونسل کی تھی. سمپل از دیٹ. صرف رجسٹریشن چاہیے تھی کہ اس پارٹی کی ہے, باقی ووٹ بینک کینڈیڈیٹ سارے پی ٹی آئی کے اپنے تھے. ووٹر پی ٹی آئی کا, کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا, کیمپین پی ٹی آئی کی, لیڈرشپ پی ٹی آئی کی, لیکن پارٹی ٹکٹ کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ سنی اتحاد کونسل کا. سیم رول ہے آپ کا, اس سے زیادہ نہیں ہے. لہٰذا زیادہ اچھلنے پھدکنے کی ضرورت نہیں ہے. عوام سب جانتی ہے اور امریکی خود کہہ رہے ہیں کہ ہو از دا پرائم منسٹر آف پاکستان؟ اس. اب یہ آپ بتائیے کہ کیا عمران خان کے دور میں ان امریکیوں کی اتنی جرت تھی کہ وہ یہ کہہ سکتے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہم ہیں؟ یہاں پر آج آپ کو عمران خان کا ایبسولوٹلی ناٹ یاد آئے گا. یہاں پر آپ کو ایک خوددار لیڈر کی خودداری نظر آئے گی اور یہاں پر آپ کو تلوے چاٹنے والے بھی نظر آئیں گے. دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.